नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक इलाका ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और वहीं पास में एक नाला में 6 नवंबर 2025 की सुबह एक राहगीर की नज़र उस नाले पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। नाले में एक लाश तैर रही थी, लेकिन ये कोई आम लाश नहीं थी। लाश नग्न अवस्था में थी, सिर गायब था और दोनों हाथ की कलाई कटे हुए थे। ये खबर आग की तरह फैली। नोएडा का सेक्टर 108 और ऐसी अनजान लाश। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनके सामने एक ब्लाइंड मर्डर खड़ा था। इस लाश की पहचान कैसे होगी? कातिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, ये है कौन? हत्यारे ने पहचान मिटाने का हर मुमकिन इंतजाम किया था। न चेहरा न फिंगरप्रिंट्स, सब फूल चुका था। यानी हत्या 24 से 48 घंटे पहले ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत गला काटने से हुई थी, हत्या कहीं और की गई थी और सबूत मिटाने के लिए लाश को यहाँ फेंका गया था। पुलिस के हाथ में सिर्फ एक सुराग था, उस महिला के पैरों में बिछिया और पैर की अंगूठी। इसी एक धागे को पकड़कर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। अब पुलिस ने जो किया वे किसी फिल्म से कम नहीं है। डीसीपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में 9 स्पेशल टीम बनाई गई। सबसे पहले उस बिछिया के आधार पर गुमशुदा महिलाओं की लिस्ट खंगाली गई। जल्द ही एक नाम सामने आया, प्रीति यादव। 33 साल की प्रीति यादव मूल रूप से एटा की रहने वाली थी और नोएडा के बैरोला इलाके में रहती थी। वहाँ एक जींस फैक्ट्री में काम करती थी। पति से अलग हो चुकी थी और 3 बच्चों की माँ थी। पहचान तो हो गई, लेकिन कातिल कौन था? और सबसे बड़ी बात, प्रीति का सिर और हाथ कहाँ थे? पुलिस हाईटेक जांच का एक ऐसा जाल बिछाया कि कातिल का बचना नामुमकिन हो गया। आप बस आखिरी सुनिए। पुलिस ने 5000 सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए, 1100 गाड़ियों को ट्रैक किया और 70,000 मोबाइल नंबर्स की लोकेशन जांची। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था और आखिरकार पुलिस को वो सुई मिल गई। हजारों फुटेज खंगालते हुए पुलिस की नज़र एक संदिग्ध सफ़ेद नीली बस पर पड़ी। इस बस का रजिस्ट्रेशन नंबर था UP 16 KT 0037। सीसीटीवी में दिखा कि ये बस 5 नवंबर की रात को लाइट बंद करके सेक्टर 108 के उसी नाले के पास रुकी थी जहां लाश मिली थी। रात में लाइट बंद करके कोई बस क्यों रुकेगी? पुलिस ने तुरंत इस बस को ट्रेस किया। बस का ड्राइवर निकला मोनू सिंह उर्फ मोनू सोलंकी। 34 साल का मोनू नोएडा के बरोला में ही रहता था और इत्तेफाक से वे भी एटा का ही रहने वाला था। जैसे ही मोनू सिंह का नाम आया, पूरी पहेली जुड़ने लगी। पता चला कि मोनू और प्रीति एक दूसरे को पिछले 2.5 साल से जानते थे। दोनों पहले एक जींस फैक्ट्री में काम करते थे। प्रीति मोनू की माँ की सहेली थी। फैक्ट्री बंद होने के बाद भी प्रीति का मोनू के घर आना जाना लगा रहा और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। मोनू शादीशुदा था, उसकी पत्नी और 2 बेटियां थी। पुलिस ने 14 नवंबर को मोनू को बरौला से गिरफ्तार कर लिया। शुरू में वह गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी सबूत और फोरेंसिक रिपोर्ट बस में मिले खून के धब्बे सामने रखे तो वह टूट गया और उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी शांत रह गई। ये 5 नवंबर की शाम की बात है। मोनू ने प्रीति को फोन किया और कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। प्रीति राजी हो गई। मोनू अपनी वही सफेद नीली बस लेकर प्रीति को लेने बरोला पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मोनू पहले प्रीति के घर गया, वहां से चुपके से एक तेज धार वाला गड़ासा कुल्हाड़ी जैसा हथियार उठा लिया। यानी प्लान पहले से तय था। दोनों बस से सेक्टर 105 के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। रास्ते में वे एक ढाबे पर भी रुके, वहां पराठे और मैगी खाई। ये मोनू की फिल्मी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, किसी को शक न हो। बस में दोनों के बीच बहस शुरू हुई और तभी मोनू ने उस गरासे से प्रीति का गला काट दिया। हत्या करने के बाद उसने पहचान मिटाने का वो घिनौना काम शुरू किया। उसने प्रीति का सिर और दोनों हाथ काट डाले। हाथ इसलिए काटे ताकि फिंगरप्रिंट से पहचान न हो सके। धार को उसने उसी रात सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया। लेकिन सिर और हाथों का क्या? वे सिर और हाथों को बस में रखकर नोएडा से करीब 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार ले गया। वहां एक सूखे नाले के पास रेलवे ट्रैक पर उसने बस के पहियों से प्रीति के सिर और हाथों को कई बार कुचला ताकि सबूत का एक रेशा भी बाकी न रहे। इसके बाद हथियार, खून से सने बस के मेट और प्रीति के कपड़े सब गाजियाबाद के नाले में फेंक दिया। और ये सब करने के बाद मोनू वापस बरोला अपने घर आ गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हैरानी की बात यह है कि प्रीति के 2 बच्चे बेटियां उस वक्त मोनू के ही घर पर थे, शायद इसलिए भी कि किसी को मोनू पर शक न हो। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों?
2.5 साल पुराने रिश्तों को ऐसा अंत क्यों? पुलिस पूछताछ में मोनू ने जो बताया वे रिश्तों को एक डार्क साइड को दिखाता है। आरोपी मोनू के मुताबिक प्रीति उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। वे चाहती थी कि मोनू अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर ले। आरोपों ने यह भी दावा किया है कि प्रीति उससे बार बार पैसे मांगती थी और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। धमकी देती थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वे उनके रिश्ते के बारे में मोनू के परिवार को बता देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति ने मोनू की बेटियों के भविष्य बिगाड़ने तक की धमकी दी थी। मोनू ने पुलिस को बताया कि वे इन धमकियों से डिप्रेशन में था। उसकी पत्नी को भी अफेयर की भनक लग चुकी थी। वे खुद को फंस गया महसूस कर रहा था और इसी फंसने के एहसास से निकलने के लिए उसने एक खौफनाक साजिश रची। गिरफ्तारी के बाद उसने कहा, अब अच्छे से सो रहा हूँ, कोई पछतावा नहीं। तो दोस्तों ये थी नोएडा ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी कहानी। एक केस जो क्लूलेस लग रहा था उसे नोएडा पुलिस की हाईटेक जांच और 5000 सीसीटीवी फुटेज ने 9 दिनों में सॉल्व कर दिया। कातिल मोनू सिंह अब जेल में है। उस पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे दुखद पहलू है वो है बच्चे। प्रीति यादव के 3 बच्चे जो अब अनाथ हो चुके हैं और मोनू सिंह के 2 बेटियां जिनके पिता कातिल है। यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अवैध संबंध, ब्लैकमेल का शक और पल भर का गुस्सा कई जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? नोएडा पुलिस की जांच के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये जानकारी सिर्फ आपको एजुकेट करने और जागरूक करने के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।